बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अतीक अहमद। नाजरीन, उस आदमी से ज़्यादा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं है जिसमें फ़ैसला करने की क़ुव्वत ना हो, मकसद के तयन करने की क़ुव्वत ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अतीक अहमद। नाजरीन, उस इंसान से ज़्यादा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं जिसमें फ़ैसला करने की क़ुव्वत ना हो, जो अपने मकसद का तयन ना कर सकता हो। मकसद के तयन से हमारी मुराद वो हतमी, वो हकीकी, वो गैर मुतज़लज़ल, वो यकीनी फ़ैसला है जिस पर चल कर वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहता हो, या जिस तक वो पहुंचना चाहता हो, जो जिसको वो अपनी मंजिल गर्दाने। तो बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं जिनके ख्वाब तो आसमान पर उड़ने वाले होते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर रेंग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सोच तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका वो तयन नहीं करते। वो बहुत ऊपर उड़ना चाहते हैं, उसके लिए उनका कोई लाहा अमल नहीं होता, उनके पास कोई मकसद नहीं होता। वो सिर्फ़ ख्वाबों में रहते हैं, सिर्फ ये बोल देते हैं कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, किस तरह बड़ा बिजनेसमैन बना जा सकता है। जब तक उनको अपने फ़ैसले का तयन ही नहीं होगा, जब तक उनको ये पता नहीं होगा कि यार मैंने करना क्या है और कैसे करना है, तब तक वो कैसे कामयाब हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दरकार होगी वो होगी मकसद का तयन। आपको अपने मकसद का तयन करना पड़ेगा। जब आप मकसद का तयन कर लेंगे तो यकीन जाने कि लाहा अमल ख़ुद ब खुद बनता जाएगा। किसी भी इंसान का दिमाग जो कुछ सोच सकता है उसको हल कर सकता है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत रखी है। इतनी क़ुव्वत रखी है कि कोई भी चीज़ अगर आप सोच सकते हैं तो कर सकते हैं। इंसान के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि सही तरीके के साथ दिमाग को इस्तेमाल किया जाए, एक प्लान लाहा अमल बनाया जाए, एक मंजिल का तयन किया जाए, मुतय्यन की जाए कि भाई ये मेरा मकसद है, ये मैं अपने मकसद का तयन कर रहा हूँ, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। कैसे पहुँचना है वो लाहा अमल आप बाद में आपका दिमाग खुद ब खुद आपको बता देगा कि भाई कैसे पहुँचना है। इस दुनिया में 100 में से 98% लोग बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता नहीं होता और वो हमेशा अपने मकसद में फ़ेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ बेमकसदियत में रहते हैं, हवास बाख्ता रहते हैं। उनका अपने ज़हन पर कंट्रोल नहीं होता, उनका अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं होता। तो उनको इस तरह बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इस सब की वजह यह होती है कि उनके मकसद का तयन उन्होंने नहीं किया होता। जब मकसद का तयन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि उनकी सिमत क्या है, तो वो जा कहाँ सकते हैं। मकसद, अगर आप अपने मकसद का तयन कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका दिमाग जो सोचता है उसको कर सकता है। जब आप एक मकसद तय कर लेते हैं तो दिमाग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उस तरीके से सोचना शुरू कर देता है, उसी लेवल पर सोचना शुरू कर देता है। यकीन जाने, अगर आपको ने ये सोचा है कि आपने लाहौर तक जाना है तो आपको लाहौर तक का ही रास्ता पता होगा। आप लाहौर तक का ही दिमाग आपको रास्ता बताएगा, भाई इतना किराया लगेगा, इतनी देर में पहुंच जाओगे। आपको कभी कराची का रास्ता नहीं बताएगा, आपको कभी इस्लामाबाद का रास्ता नहीं बताएगा। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मैंने गिलगित तक जाना है तो वो आपको गिलगित तक का रास्ता बता देगा। आप गिलगित तक के रास्ते को जान लोगे कि यार मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाऊँगा, इस्लामाबाद से आगे मैं कैसे गिलगित पहुँचूँगा। पूरा रास्ता आपके जहन में नक्श हो जाएगा। लेकिन कभी भी जो आपका मकसद नहीं होगा, जहाँ जो आपकी मंजिल नहीं होगी, उससे बढ़कर आपको दिमाग नहीं बताएगा। हमेशा जब भी सोचें, बड़ा सोचें। क्योंकि अगर आप गिलगित जाने का सोच रहे हैं तो इस्लामाबाद तो रास्ते में आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। कोई भी मंजिल है इस्लामाबाद में तो उसको पा सकते हैं, गिलगित बाद में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद ही इस्लामाबाद तक जाना भी नहीं है तो आपको गिलगित तक का रास्ता कौन बताएगा, आपको कराची तक का रास्ता कौन बताएगा। तो जब आप मकसद का तयन कर लेते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली
कुदरती तौर पर चलना शुरू हो जाता है। वो आपको आगे आगे का रास्ते बताना शुरू कर देता है, आपको तरीके मेथड बताना शुरू कर देता है। भाई इस मेथड से जाओगे तो इतनी जल्दी पहुंचोगे, दूसरे मेथड से जाओगे तो इतनी जल्दी पहुंचोगे, तीसरे मेथड से जाओगे तो इतनी जल्दी पहुंच जाओगे। इसमें आपकी पावर इतनी लगेगी, एनर्जी इतनी लगेगी, आपको ख़ुद ये कुछ करना पड़ेगा। इसमें आप फ़लाँ को हायर कर सकते हो अपने लिए, फ़लाँ गाड़ी में जा सकते हो, या जो कुछ भी आपका मकसद है दिमाग आपको लाजम बताएगा। मकसद का तयन जिस बंदे ने कर लिया, डिसीजन मेकिंग जिस बंदे ने कर ली, या जिसमें डिसीजन मेकिंग की पावर है, वो बंदा कभी मार नहीं खाता, वो बंदा कभी फेल नहीं होता, वो बंदा कभी नाकाम नहीं होता। जब आप मकसद का तयन कर लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं रहता, आपको अपने काम में मज़ा आने लग जाता है, आप खुश होकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, आपका दिल आपके काम में लगना शुरू हो जाता है, आप अपनी हस्ती को मिटा देते हैं, आप उस काम में गुम होकर रह जाते हैं। जब आपका एक मकसद होता है, मिशन होता है, तो आप उसमें गुम हो जाते हैं, आपका वही मशगला बन जाता है, आपकी वही स्पोर्ट्स बन जाती है, आपका वही प्यार बन जाता है, आपको अपने मकसद से प्यार हो जाता है। ये आजकल का जो प्यार है उसको छोड़ के जब आप मकसद के प्यार में पड़ जाते हैं, वो भी करें, ये नहीं कि नहीं, जो भी करता है अपने ज़हन से करता है, लेकिन जब आप अपने मकसद से प्यार करते हैं, आपके सामने एक हो कि यार मैंने ये करना है, ये मैंने करके दिखाना है, तो फिर आप नहीं रहते, आप सिर्फ मकसद को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि अपने मकासद वाज़ेह हों, उनके लिए लाहा अमल बनाएं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।